हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन। पहले हमने किया था मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अब हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। प्लेन मीन्स टू डायमेंशनल मोशन, राइट। तो हमें क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, राइट। अब मुझे मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करना है, बड़ी क्लियर सी बात है। फॉर्मूले तो होंगे मेरे पास, फॉर्मूले वही चलेंगे। v बराबर है u प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन इन तीनों फॉर्मूले को पहले कोशिश करेंगे डिराइव करने की कि प्लेन में ये बिहेव कैसे करते हैं, पहले वो काम करेंगे। तो फर्स्ट है मेरे पास मोशन इन अ प्लेन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे और फिर यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन की बात करेंगे। पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, राइट बच्चों। पहले हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की। अब मुझे प्लेन की बात करनी है तो एक फिगर इधर बना रहा हूं साइड पे। पहले मैं एक फिगर बना रहा हूं, मैं उस फिगर को फिर डिस्कस करेंगे। सपोज कर लीजिए ये मेरा एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। मेरे पास एक पार्टिकल दैट इज इनिशियली एट दिस पॉइंट, इसको मार्क कर लेते हैं पॉइंट ए, और ये मूव कर गया पॉइंट बी के ऊपर। भाई दिस इज योर पॉइंट बी। अब मोशन मेरे पास प्लेन में, जैसे मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस क्या था, मैं ये बताया करता था दिस इज माय एक्स एक्सिस, और पॉइंट पहले x1 यहां पर है और x2 यहां है। ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। और इस पॉइंट को अगर आपको याद हो, मैंने a और b नाम दिए थे। आज पॉइंट मेरे पास कहां है? प्लेन में है। तो जब प्लेन में है तो इनके पोजीशन वेक्टर होंगे बच्चों। आज क्या होंगे? सपोज इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा जी? r2 है। इनके आज पोजीशन वेक्टर होंगे r1 और r2। और मोशन कहां हुई है? ए से बी हुई है। पार्टिकल आपका ए से मूव किया है और वो यूनिफॉर्म मोशन हुई है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई है, राइट। तो बाय डेफिनेशन, हाँ जी, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, क्योंकि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है देन इट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। बी केयरफुल, ये सब पढ़ चुके हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? भाई वो r2 पर पहुंच गया, r1 पर था, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दैट इज r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अगर मुझे इसको निकालना है, इसको सॉल्व भी कर सकता हूं मैं। इस पॉइंट को o सपोज कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास? OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो व्हाट इज योर AB वेक्टर? दैट विल बी OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। व्हाट विल बी OB वेक्टर? R2। व्हाट इज OA? R1। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? AB। आप चाहो तो यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो। ये आपकी वेलोसिटी बन गई है, राइट बच्चों। और वेक्टर आएगा क्योंकि वेक्टर चल रहा है सारा मेरे पास, और V इज इक्वल टू, अब व्हाट इज पोजिशन वेक्टर R2? क्या बनता है मेरे पास? I कैप x2 प्लस j कैप y2 बन जाएगा वेक्टर फॉर्म के अंदर, माइनस I कैप x1 प्लस j कैप y1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 आ जाएगा बच्चों जी। मैंने क्या किया, इसको अब थोड़ा और लिख लिया। दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू I कैप x2 माइनस x1 प्लस j कैप y2 माइनस y1 whole divided by t2 minus t1, or it can be written as v vector is equal to, हाँ जी बच्चों, I कैप डेल्टा x j कैप डेल्टा y। अब मैं डिवाइडेड बाय उसको भी डेल्टा पुट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। कोई टाइम है मेरे पास, डिफरेंस को मैंने डेल्टा t मान लिया। और v वेक्टर इज इक्वल टू I कैप vx प्लस j कैप vy। यहां से मुझे क्या चीज समझ आ रही है? मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मेरा पार्टिकल ऐसे मूव किया है, वेलोसिटी v है, उसका एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन है और एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन है। ये दोनों बातें मैं पढ़ चुका हूं।
कहां पर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के अंदर पढ़ चुका हूं। मींस अगर मेरी मोशन अलोंग के प्लेन है तो उसके अंदर बेसिकली दो मोशन है। अगर हम उसको वैसे भी तोड़ के देखें, आपका पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया है भाई, कहां पर, ये कंपोनेंट आपका क्या है x1, ये कंपोनेंट आपका क्या है x2। तो व्हाट इज गैप अलोंग x एक्सिस, x2 माइनस x1, ये देख लीजिए। इन द सेम वे व्हाट इज दिस y1, व्हाट इज दिस y2, तो व्हाट इज गैप अलोंग y एक्सिस, दैट इज y2 माइनस y1। तो आपके पार्टिकल ने आज दो मोशन की है, एक x2 माइनस x1 और एक y2 माइनस y1, दो मोशन की है, एक अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस। नंबर 2, अब एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, वो क्या है, ये मैंने पढ़ा है कंपोनेंट के अंदर कि अगर ये दो कंपोनेंट है, एक अलोंग x एक्सिस एक अलोंग y एक्सिस, ये x है ये y है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में cos 90 0, मींस ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। इन द सेम वे ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। मींस दोनों मोशन आपकी टोटली इंडिपेंडेंट है। मैं मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहा हूं, तो जब मुझे मोशन इन अ प्लेन की बात करनी है, हम क्या करते हैं, एक एक्सिस के अलोंग मोशन स्टडी करते हैं, एक वाई एक्सिस, बाद में जाके दोनों को मिला लेते हैं। लेकिन जो दोनों पढ़ते हैं हम लोग, वो दोनों टोटली इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं। कुछ केसेस आएंगे जहां हम डायरेक्ट सीधा भी पढ़ेंगे 2 डायमेंशन, वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ लेते हैं, फिर अलोंग वाई एक्सिस पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, वो ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी आपकी ए से लेकर बी तक जाने वाली। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बेटा मेरे को। तो ये मैंने आपका डिस्कस किया, मोशन कहां पर, इन अ प्लेन, और कौन सी मोशन थी, यूनिफॉर्म मोशन थी। तो मेरे पास ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, वेलोसिटी मेरी ये होती है भाई। अब मुझे बात करनी है, अगर मुझे यहां पर इसकी इक्वेशन निकालनी हो तो वो भी मुझे पता है, वो भी निकल जाएगी मेरे पास। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसी इक्वेशन से क्या आ जाएगा मेरे पास, R2 माइनस R1 बराबर है V इंटू T2 माइनस T1, राइट। अब अगर मैं देखो मेरे पास क्या है, A और B दो पॉइंट है। पॉइंट A जो है, जब मैंने T1 T2 लिख दी है, इट इज अंडरस्टूड कि ये पॉइंट T1 पर है और ये टाइम T2 पर है। अंडरस्टूड है बेटा, तो बातें सारी, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब जब मैंने कहा पॉइंट A कहां है, टाइम T1 पर है, और पॉइंट B कहां है, टाइम T2 पर है, इट मींस मेरा ओरिजिन उससे पहले है T1 से, तभी टाइम T1 T2 कहा मैंने। अगर मैं ओरिजिन को पॉइंट A पर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, T1 0 बन जाएगा। तो यहां लिख देते हैं हम, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट A कॉमा देन एट A, हाँ जी, T1 बराबर 0 हो जाएगा, एंड B इज ए पॉइंट आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T कॉमा देन एट B क्या हो जाएगा, T2 बराबर T हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चेंजेस कर दो आप, किसमें भला, इस इक्वेशन के, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं अब। तो भाई अब R2 क्या है, कहां पर है आपका पोजीशन वेक्टर, जहां पर टाइम T है उसको नाम R दे दो। नॉट जो R1 कहां है, जब T0 T1 क्या है, T1 था उस समय वो 0 हो गया, तो R0 बन गया, इज इक्वल टू V T माइनस 0, राइट। और R माइनस R0 इज इक्वल टू V इंटू T, और S इज इक्वल टू UT, ये जर्नल फॉर्म में मेरे पास, उसको ये शेप यहां बन गई है। अब मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट A देन एट A T1 बराबर 0, एंड यहीं पर लिख लो, एंड x1 बराबर है x0, सेम, एंड B इज ए पॉइंट आफ्टर टाइम T देन एट B T, इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, देन एट B कॉमा T2 बराबर है T एंड x2 बराबर है x। ये दोनों चीजें ही लिख लो बेटा, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि क्या क्या मैंने किया चेंजेस। यही बातें मैंने वहां पर भी की थी जब मैंने वन डायमेंशन की बात की थी। ओरिजिन को शिफ्ट किया करता था मैं, ओ से उठाकर ए पर लेकर आया करता था, तो उसको सेम चीजें सारी सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं करना मुझे आज। बस मुझे सिर्फ कहां पढ़ना है, 2 डायमेंशन में स्टडी करना है, मींस वेक्टर लग गए सारे मेरे। अब इसका अगेन आई कैप एक्स जे कैप वाई, इसका अगेन आई कैप एक्स नॉट जे कैप वाई नॉट, तो अलग अलग सारे वो काम चलते रहेंगे। तो जस्ट मैंने एक आइडिया दिया कि अगर मुझे मोशन इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़नी है पहले, या मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन है तो सेम चीज रहेगी, लेकिन मेरे पास वो 2 डायमेंशन में मोशन होगी। अब मुझे पढ़ना है यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन बच्चों। क्या पढ़ना है मुझे, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन पढ़ना है। फिगर मेरी बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ होगा क्या, अब मेरा पार्टिकल जो ए से बी जा रहा है वो विद एक्सलरेशन जा रहा है बस, और क्या है।
इसका मतलब यहां वेलोसिटी सपोज v1 है, तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। अब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी वेरी थ्रू आउट, नाउ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। फिगर वही चलेगी बच्चों, बी केयरफुल। सिर्फ जब वो मेरा पार्टिकल ए से बी गया है उस समय वो विद एक्सलरेशन गया है, बस ये काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहां पर। नाउ व्हाट इज एक्सलरेशन, क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये मेरे पास डेफिनेशन आ गई एक्सलरेशन की। तो मेरे को फर्स्ट पहले क्या करना है, अब व्हाट इज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a इंटू t2 माइनस t1। अगेन वही बात, इफ origin is shifted to point A, then at A। आज चेंजेस बहुत सारी करनी है। क्या करना है भाई, T1 को 0 करना है, V1 को U करना है, और जो X था उसका X1 को X0 भी करना है जहां भी आएगा। एंड B is a point after time t, देन एट बी। फिर चेंजेस करनी है, क्या करनी है भाई, T2 को T मानना है, V2 को V मानना है और X2 को X मानना है। ये चेंजेस करनी पड़ेगी मुझे। चलो जी यहां चलते हैं। V2 को कह रहा है वो V मानना है, वेक्टर आएंगे बेटा जी, वेक्टर में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। माइनस U वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर ब्रैकेट बिगिन T माइनस 0 और V इज इक्वल टू U प्लस AT। चेक कर लो बच्चों, वही रिलेशन है बिल्कुल, बस आज ये दो डायरेक्शन में चलेगा। कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसको, तो क्या बन जाएगा, Vx बराबर है ux प्लस AXT, ये कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस आ गए उसके, और Vy बराबर, ये नीचे कर दो कोई बात नहीं, Vy बराबर है uy प्लस AYT, ये कंपोनेंट कहाँ आ गया, अलोंग y एक्सिस। आज मेरे सारे फॉर्मूले दो डायरेक्शन में अलग अलग चलेंगे। अब यहां से लेकर यहां तक अलोंग x एक्सिस है, तो फॉर्मूला चलेगा Vx, तो यहां कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, उसको u मान लिया मैंने, तो ux बराबर है AXT। कंपोनेंट ए का इस डायरेक्शन में भी होगा। ऐसे ऊपर जो जा रहा हूं मैं, वेलोसिटी कितनी बढ़ गई है, ये बढ़ गई है। राइट बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? तो आज मेरे पास दो फॉर्मूले चलेंगे बच्चा, कोई डाउट हो उसके अंदर? अब मैंने क्या करना है, एक और रिलेशन है, कौन सा है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसको भी निकाल देते हैं। लो बच्चों, मैं फॉर्मूले से लेकर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, उसके बाद फिर आर्टिकल्स करेंगे जो मेन आर्टिकल्स हैं। हाँ जी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 हो जाएगी, और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v एवरेज इनटू t2 माइनस t1। अब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है, इट कैन बी गिवन एज v2 प्लस सॉरी v1 प्लस v2 बाई 2, ये पढ़ चुका हूं मैं वन डायमेंशन में सारी बातें, इंटू t2 माइनस t1। व्हाट इज v1, v2 अभी निकाला था मैंने, क्या था वो, v1 प्लस a t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t2 माइनस t1, एक ये वाला t2 माइनस t1 सॉल्व करके आ जाएगा, 2v1 बन जाएगा। तो v1 ब्रैकेट बिगिन t2 माइनस t1 प्लस हाफ a ब्रैकेट बिगिन t2 माइनस t1 का स्क्वायर। वेक्टर लगा दो सारे जहां भी रह गए हैं आपसे, वेक्टर में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, दैट इज योर x2 माइनस x1। अब ये चेंजेस करो तो क्या बन जाएगा, x माइनस x0 इज इक्वल टू u ब्रैकेट बिगिन t माइनस 0 प्लस हाफ a t माइनस 0 का स्क्वायर। राइट बच्चा जी, t माइनस 0 का स्क्वायर, राइट, वेक्टर आएंगे सारे। इसको अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, और x माइनस x0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चेक कर लो, वही आ गया फॉर्मूला। सॉरी ये गड़बड़ हो गया मेरे से बच्चों जी, यहाँ पर R2 आएगा, नॉट R1 नहीं आएगा, R2 आएगा, क्योंकि मेरी बात चल रही है वेक्टर वाली, ठीक है बच्चा। तो ये मेरा सारा क्या आएगा बेटा जी, R2 माइनस R1 आएगा ये, राइट, दिस विल बी R माइनस R0। यहाँ पर भी ठीक कर लो बेटा जी, ये R1 वेक्टर बराबर है R0 वेक्टर, और कुछ रह गया, ये R2 बराबर है R वेक्टर, राइट, कुछ और रह गया, सारा हो गया, ये रह गया R
माइनस आर नॉट, राइट। अब इसके कंपोनेंट बनेंगे दो डायमेंशन में, एक बनेगा, तभी तो ध्यान आएगा मेरे को कि मैंने गलत कर दिया। x माइनस एक्स नोट बराबर है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और y माइनस वाई नोट बराबर है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? जैसे ही मैं यहां पहुंचा, मेरे को मैंने कंपोनेंट लिखने थे तो मुझे एकदम ध्यान है गलत कर गया मैं, तो मैंने सारा आर को चेंज किया। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? देख लो। अब एक रिलेशन और है आपके पास, कौन सा है भला? वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 2as। उसमें जरा ध्यान से देखना क्या करेंगे हम, पॉइंट नोट करने वाला मेरा बच्चा जी यहां पर। उसमें याद हो अगर आपको, यहां तक तो सारा काम सेम करते थे हम, कहां तक भला? यहां तक। फिर हम क्या करते थे यहां पर हम क्या करते थे? हम ये लिखते थे कि a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 होता है बच्चों, और यहां से फिर t2 माइनस t1 हम क्या निकालते थे? हाँ जी बच्चों, v2 माइनस v1 बाई a वेक्टर। वहां वेक्टर नहीं था लेकिन यहां वेक्टर आ रहा है, एंड वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम उस रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते यहां पर। बिकॉज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मैंने वन डायमेंशन की बात की थी तो वहां मेरे पास वो वेक्टर नहीं था उस समय। मैंने कहा था अलोंग वन डायमेंशन स्केलर वेक्टर दोनों बराबर हो जाएंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब कुछ बराबर था। आज मेरे पास क्या है, मुझे वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करना पड़ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो थर्ड रिलेशन मैं इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता। उसके मेथड आगे जाके आएंगे, आगे जाके बताऊंगा आपको कैसे यूज करना, लेकिन यहां मैं इसको डिराइव नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जान के आपको चीजें कराई हैं ताकि आपके मन में क्लियर आए, आपको एक क्लैरिटी हो कि भाई देखो मैंने जब वेक्टर पढ़ लिए हैं तो आई शुड बी वेरी मच क्लियर कि मुझे ये नहीं कि कहीं भी किसी भी चीज को कहीं भी लगा देना है, ऐसा नहीं होता कभी भी। जब मेरे पास वेक्टर से वेक्टर का डिवीजन आ गया है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं जो थर्ड रिलेशन लिखा जरूर था मैंने यहां पर अभी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको ए बी इनिशियो मेथड से मैं डिराइव नहीं कर सकता। ऑल्दो ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, वहां मैं बताऊंगा आपको सिस्टम क्या है, वहां और चीजें रहेंगी जो अप्लाई करने के लिए, लेकिन इसको डिराइव नहीं हम कर सकते। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आप डिराइव नहीं कर सकते बाय ए, इसको बोलते हैं ए बी इनिशियो मेथड, मींस बेसिक रूल से उठा के डिराइव करना, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चा, चलो। तो मैंने इसलिए ये काम किया आपके लिए कि ताकि जब हम मोशन इन ए प्लेन की बात कर रहे हैं तो हमें सारे फॉर्मूले की सेंसिटिविटी, मींस उनका क्या सिग्निफिकेंस है, कहां यूज करना है, कहां यूज नहीं करना है, किस शेप को यूज करना है, वो सब मुझे पता होना चाहिए। राइट बच्चों? अब मेरा जो नेक्स्ट है दैट इज आरटी का मुझे स्टडी करना है प्रोजेक्टाइल। क्या स्टडी करना है बच्चों? मुझे स्टडी करना है प्रोजेक्टाइल। अब पहली बात तो प्रोजेक्टाइल बोलते किसे हैं? पहली बात तो प्रोजेक्टाइल बोलते किसे हैं? ए बॉडी thrown in space and allowed to move under the effect of gravity alone, under the effect of gravity alone, बस सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, gravity alone is known as projectile. What is projectile? A body thrown in space and allowed to move under the effect of gravity alone is known as projectile. तो मुझे इसको स्टडी करना है भाई। तो जो भी मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूंगा, मेरी बॉडी के ऊपर सिर्फ जो फोर्स होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी और कोई फोर्स काम नहीं करेगी उसके ऊपर। ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? मुझे पढ़ना क्या है? अब जिस चीज को मैंने पढ़ना है, मेरे पास दो तरीके हैं इसको बॉडी को फेंकने के। रादर तीन तरीके हैं। मैंने बॉडी को यहां से खड़ा हुआ मैंने ऊपर फेंका, बॉडी ये ऐसे वापस नीचे आ गई। ये मोशन तो मैं पढ़ चुका हूं स्ट्रेट लाइन के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी। सेकंड, बॉडी को मैंने यहां से फेंका जमीन से, बॉडी ऐसे घूम के नीचे आ गई। एक तो मुझे ये वाली मोशन पढ़नी है भाई आज। एक ये भी मोशन है कि मैं छत पे चढ़ गया और बॉडी मैंने छत से फेंकी, अब मेरी मर्जी है हॉरिजॉन्टली फेंकूं,
मैं इसको ऐसे फेंकूं या वो मेरी मर्जी है बेटा, तीनों केसेस चलेंगे। ये भी आएगा मेरे पास, ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा, तीनों केस पढ़ने हैं मुझे। तो ये मैं पढ़ चुका हूं अंडर 1D, क्योंकि मैंने बिल्कुल सीधी ऊपर फेंकी है, सीधी नीचे आ रही है, तो ये 1D, लेकिन है ये भी प्रोजेक्टाइल, लेकिन मैंने उसको उस हेडिंग में नहीं डाला, वहां मैंने इसको अलग से पढ़ा है, मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, उसमें पढ़ा मैंने इसको, ये 1 डायमेंशन में पढ़ा। अब यहां 2 डायमेंशन बन रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर नीचे भी जा रही है, दोनों काम हो रहे हैं। तो मुझे दोनों डिस्कस करने हैं। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा ए बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, कि टावर पे मैं खड़ा हो गया हूं, वहां से मैं बॉडी को फेंक रहा हूं नीचे। तो फिगर यहां बना लेते हैं एक फिगर, बाकी मैथ इधर करते रहेंगे सारा। लो जी, या चलो यही बनाते हैं फिगर को। एक बॉडी है, ये टॉप ऑफ टावर पे रखी हुई है मैंने, थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ऐसे फेंकी और इसने ये पाथ फॉलो किया भाई, ये पाथ फॉलो किया, राइट। विद वेलोसिटी u फेंकी थी मैंने, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। हाइट इसकी h, चलो कैपिटल H से डिनोट कर रहा हूँ, हाइट कैपिटल H, और ये पॉइंट B है। ये कोई पॉइंट P है रास्ते में, कोई पॉइंट P है रास्ते में, x आगे चली गई है और y नीचे आ गई है। यहां तो कोई डाउट हो बच्चा, ये y है और ये x है, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं ताकि आपको क्लियरली पढ़ सको आप इसको। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, राइट। जब यहां पर है बॉडी आपकी, तो वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है बच्चों। वेलोसिटी एक कंपोनेंट Vx है, एक कंपोनेंट Vy है और वेलोसिटी V है। राइट, फिगर में कोई डाउट हो बेटा? फिगर में सबसे पहले तो फिगर की मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। एंगल विद एक्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट बीटा है बच्चों। बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, बॉडी ऐसे नीचे आ रही है, किसी टाइम पे यहां पर पहुंच गई है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, राइट। लो जी, मैंने बॉडी फेंकी है ऐसे हॉरिजॉन्टली u, इसका कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा? 0। तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? ये है, और व्हाट इज वर्टिकल कंपोनेंट? 0 है। साथ साथ इसके अंदर एक g काम कर रहा है नीचे को, और कुछ नहीं है, अभी 2 मोशन है मेरे पास। अलोंग हॉरिजॉन्टल कोई g काम नहीं कर रहा, सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। अलोंग वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन ये वेलोसिटी बनाएगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? देख लो बच्चों, तब मुझे दोनों मोशन को अलग अलग स्टडी करना है, राइट। पहले अलोंग हॉरिजॉन्टल, यहां लिख देता हूं, जगह बहुत पड़ी है मेरे पास। अलोंग हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस ट्रेवल किया x इन टाइम t, x इज इक्वल टू ut और t इज इक्वल टू x बाय u अलोंग y एक्सिस, अलोंग वर्टिकल। हाँ जी, फ्रॉम रिलेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ जी, बताया हो आपको कि आपने नॉर्मली ये एक्सिस आपने पॉजिटिव लेनी है और नीचे को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। मेरी आदत है स्टैंडर्ड लेके चलो, हमेशा फायदे में रहोगे। लेकिन मैं पहुंच गया हूं नीचे, तो माइनस वाई, u कितना है मेरा? 0, तो डायरेक्शन जरूरत ही नहीं है। नीचे हो जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो y बराबर है हाफ GT स्क्वायर। आपके टीचर सीधा करेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप रूल लेकर चलो शुरू से, कभी गलती के चांसेस आपके बिल्कुल 0 हो जाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा? कहीं आपका प्लस आ जाएगा, कहीं माइनस आ जाएगा। अब ये t मेरे पास यहां पर आप पुट कर दो इसको। मैंने बताया था शुरू में कि हम x एक्सिस को अलग कैलकुलेट करेंगे, y को अलग, बाद में दोनों को मिला देंगे, वो मेरे पास क्या बन जाएगा? ट्रेजेक्टरी बन जाएगी। हाफ g x बाई यू का स्क्वायर और y बराबर है हाफ g x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कि मेरा जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन कौन सी है? पैराबोला वाली है। पहली बात, कोई डाउट हो इसके अंदर? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? मैंने वो तो निकाल ली। अब
टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम एयर में रहेगा वो, कितना टाइम एयर में रहेगा वो, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम एयर में रहेगा वो। इसकी नोटेशन स्टैंडर्ड होती है कैपिटल टी बेचा जी। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस एच है, अगेन एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नीचे तक माइनस एच हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ जी नेगेटिव है टी स्क्वायर, तो व्हाट इज टी, 2h बाई, इतना टाइम रहेगा भी एयर के अंदर। जब तक एयर में तब तक आगे भी चल रहा है तो डिस्टेंस ओ भी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं बच्चों इसको। इसको आर से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, एच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तो एक ही है कंपोनेंट, क्या है, वही वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल। ये वर्ड क्यों लिखा मैंने, अभी जब हम आगे जाएंगे जब नीचे से फेंकेंगे तो दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, इसलिए ये वर्ड लगाया मैंने इनटू टी। तो यू व्हाट इज टी, 2h बाई जी। तो ये आपकी रेंज आ गई है भाई, तो रेंज इज इक्वल टू यू इंटू 2h बाई जी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? मैंने ये भी निकाल दिया, कितना टाइम रहा वो भी निकाल लिया, पाथ निकाल दिया। अभी इस की बात नहीं कि यहां वेलोसिटी कितनी, ये बातें नहीं आई मैंने, तो पहले ये देखो तीनों आप, ठीक है बच्चों, तीनों ये, इन तीनों को देख लो बच्चों पहले आप। चलें आगे, लो जी, इसको मैं रब कर रहा हूं, जो चाहिए होगा बीच में देखता रहूंगा मैं, इसको रब कर रहा हूं पहले, इसको रब कर रहा हूं सबसे पहले। वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट पॉइंट पी कर लो, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट पी एट एनी टाइम पे तो है। हाँ जी, वेलोसिटी क्या होगी, आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई। वी एक्स क्या है बच्चों, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल नो चेंज यू है। व्हाट इज वी वाई, जीरो थी वेलोसिटी, तो फॉर्मूला क्या चले, रफ में कर रहा हूं पहले काम में, v बराबर u प्लस ए टी होती है बच्चों, फाइनल निकालनी, नीचे को आ रही है तो माइनस वी वाई बनेगा, u जीरो है, प्लस g माइनस चलेगा इंटू टी, तो वी वाई बराबर क्या आ जाएगी बेटा जी, ये रफ में किया सारा काम इसमें, तो यहां सीधा लिखो वी वाई बराबर है, या चलो फॉर्मूला लगा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं, यू वाई प्लस जी टी, तो व्हाट इज वी वाई विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू जीरो माइनस जी टी, और इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा वी वाई बराबर है जी टी। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपको ये कहा जाएगा, मैं किसी का कसूर नहीं निकाल रहा मेरा बेटा, ना मैं किसी की गलती निकाल रहा हूं, आपको ऐसे कहा जाएगा v बराबर यू, व्हाट इज फाइनल, वी वाई बराबर है जी टी। मैं फिर कह रहा हूं साइन कन्वेंशन लगाने बहुत जरूरी है जब हम ग्रेविटी के काम कर रहे हैं। अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाने की अपना हैबिट बना लूंगा तो मुझे न्यूमेरिकल में जब मुझे कंपटीशन फाइट करना है कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये हैबिट मुझे बनानी पड़ेगी, ये नहीं कि कहीं लगा दिए कहीं छोड़ दिए। तो इसलिए अपनी हैबिट बना के चलना बच्चों कि आप हर जगह साइन कन्वेंशन लगाओ। तो व्हाट इज v, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, v का क्या होता है बच्चा जी, क्या होता है मैग्नीट्यूड, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट, तो क्या बन जाएगा बच्चों वो, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर द रूट, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट बीटा, वो क्या होगी देख लो बच्चों, चेक कर लो, बीटा क्या बना, तो वी एक्स बाई वी वाई आएगी, टेंजेंट बीटा एंगल, सॉरी वी वाई बाई वी एक्स, क्योंकि एंगल बनाया मैंने वी एक्स के साथ, तो जी टी बाई यू आ जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जी टी बाई यू। मुझे तो वेलोसिटी लास्ट में निकालनी है अभी एट पॉइंट बी के ऊपर, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी लास्ट में भाई, लास्ट में जब जाओगे आप तो आपके पहले, चलो पहले तो वी, ये तो वी पी लिख दिया मैंने इसको ताकि क्लैरिटी हो जाए, तो व्हाट इज वी बी, यू स्क्वायर प्लस वहां जाते थे टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, वो मुझे पता है कितना होता है, अभी पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, व्हाट इज अ टी स्क्वायर, 2h अपॉन जी, राइट,
ये सॉल्व करके आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आ जाएगा सॉल्व करके v। चेक कर लो बच्चों। अब मुझे एंगल बताना है, टेंजेंट बीटा क्या है वो gt बाई यू है, तो g कैपिटल T बाई यू बन जाएगा। g व्हाट इज कैपिटल T, ये रहा 2h बाई जी अंडर द रूट बाई यू बन जाएगा, ये 2gh बाई यू बन जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट चेक करो, कोई डाउट हो तो देख लो साथ साथ। अब मैं ऐसा करूँ तो थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि ना वो नीचे नहीं, फिर वो ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ मैं ताकि आपको वो आर्टिकल की, ये इसको भी दोबारा कर देता हूँ मैं। ये लो जी, ये तो यूज करना ना। तो व्हाट इज टेंजेंट बीटा, क्या बन जाएगा वो जी टी बाई यू इज इक्वल टू जी कैपिटल टी बाई यू इज इक्वल टू जी, दिस इज 2h बाई जी अंडर द रूट बाई यू, दिस इज 2gh बाई यू। अब कुछ चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। ये यू स्क्वायर प्लस जी एच दोनों तरफ स्क्वायर करना, क्या बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू जी एच, वही तो फॉर्मूला आ गया जो डिराइव नहीं किया मैंने। चेक कर लो, वी स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर प्लस 2gh और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2gh। मैंने क्या कहा था कि फॉर्मूला यूज करेंगे, इनडायरेक्टली फॉर्मूला आ गया सारा। जब फॉर्मूला लगेगा हर जगह पे, वो अभी आगे जाके यूज भी करूंगा इस फॉर्मूले को मैं। फॉर्मूला आ गया ये, तो ये वेलोसिटी एट द एंड, तो वही तो फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, सेम फॉर्मूला है ये। लेकिन मैंने इसको लगाया कैसे वो भी आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं करता, आगे जाके बताऊंगा। जब 2 डायमेंशन की बात करें बिल्कुल क्लियरली करके दिखाऊंगा कि देखो बच्चों ये लग गया फॉर्मूला आपका। लेकिन यहाँ बीच बीच में दिखा रहा हूँ आपको चीज़ें, तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको देख लो, इस आर्टिकल में कोई डाउट हो। मैंने पहले ट्रेजेक्ट्री निकाली है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, मैंने इसके हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली है, मैंने वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाली है, और वेलोसिटी एट द एंड भी निकाली है। मैंने ये बी पर भी निकाली है और पॉइंट पी पर भी निकाली है, दोनों वेलोसिटीज निकाली हैं। और जब मैं एट द एंड चला गया हूँ तो जहाँ वेलोसिटी मैंने दिखा दी है कि वही मेरा बेसिक फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as वाला फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल वही है। लेकिन मेरे को यहाँ पर मैं इसको किसी और फॉर्म में लेकर आया हूँ। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। अब थोड़ा सा और काम करते हैं इसके अंदर। अब मैंने क्या किया, एक मैंने फेंका बॉडी को हॉरिजॉन्टली, वो ऐसे आ गई। एक मैंने फेंकी बॉडी यहां से सम एंगल थीटा के ऊपर ऊपर को, तो वो घूम के नीचे आ गई। एक मैंने फेंकी बॉडी सीधी नीचे को एट एन एंगल थीटा, तो वो बॉडी मेरी ऐसे नीचे आ गई। ये भी वेलोसिटी u है, ये भी वेलोसिटी u है, ये भी वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। 3 सिचुएशन लिए बेटा मैंने आपके पास। मैंने कहा एक मेरे पास टावर है, मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया हूँ और मैंने 3 तरह से मैंने अपनी बॉडी फेंकी है, एक सीधी, एक ये तो सारी पढ़ी है मैंने। व्हाट इज टाइम अभी कहा है मैंने 2h बाई जी। व्हाट इज वेलोसिटी एट द एंड, एट द एंड की बात कर रहा हूं मैं बच्चों अभी यहाँ पर, ये जस्ट निकाल कर हटाऊं मैं अभी आपकी बात। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, वो ut था, u इंटू 2h बाई जी। ये वेलोसिटी एट एनी, वेलोसिटी एट द एंड है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये इक्वेशन तो ट्रैजेक्टरी मुझे पता है, वो तो आपकी पैराबोला बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं मेरे को, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। अब इसकी बात करते हैं, इसके कंपोनेंट 2 बनेंगे, एक x कंपोनेंट बनेगा। अब जब पॉइंट यहां पहुंचेगा ये, इसके 2 चीजें बनेगी, ये x और ये नीचे को y। अब यहां पर क्या होगा, x बराबर है u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम यहां तक। लेकिन मैं लास्ट तक की बात करूं, मैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैं यहां तक की बात निकालना चाह रहा हूं, तो t आ जाएगा x जो डिस्टेंस ट्रेवल है, क्योंकि मैंने एट द एंड की बात करी, सारी यहां की बात कर रहा हूं ना मैं। ये पॉइंट सपोज O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तीनों में मार्क कर दो, O, A और B।
ओ, ए और बी, तीनों की बात कर, मैं तो पॉइंट बी की बात करता हूँ। व्हाट इज एक्स डिस्टेंस? दिस। अब इधर लगाते हैं फॉर्मूला अलॉन्ग वर्टिकल, एस बराबर है यू टी प्लस हाफ इट। अलॉन्ग वर्टिकल लगाने जा रहा हूँ, अलॉन्ग वाई एक्सिस में लगा रहा हूँ भाई इसको मैं। मेरी आदत वही है, सिंपल मैं कहता हूँ कभी गलती मत करो। ऊपर को पॉजिटिव होता है, अभी मैं नीचे आ रहा हूँ तो माइनस एच बराबर है, नीचे वेलोसिटी ऊपर को कितनी है? यू साइन थीटा, पॉजिटिव है ऊपर को ये वेलोसिटी, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी नीचे को है इंटू टी। इसको सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा? एच बराबर है माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी, देख लो कहीं डाउट आ रहा हो। और जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, माइनस एच बराबर है। देख लो बच्चों, क्या ये टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई आपकी? सॉरी, माइनस 2h आएगा, 2 एलसीएम से मैं। अब दो रूट्स होंगे, क्या होंगे? टी बराबर है माइनस बी, तो ये प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का प्लस बन जाएगा 4 टू 8 हो जाएंगे, gh। चेक कर लो बच्चों, कहीं डाउट हो बता देना मेरे को। 2a मीन्स 2g। इसको अभी मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि बाद में जो रिजल्ट लिखे बाकी सब रब कर दूंगा मैं। तो t बराबर है u साइन थीटा बाई जी, 2 से 2 कैंसिल बाई जी, प्लस माइनस अंडर रूट। हाँ जी, देख लो जी, क्या बन जाएगा ये? u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। चेक करो साथ साथ आराम से, मैंने क्या किया, जब 2g 4 से 2 साथ से डिवाइड कर रहा हूं, अंदर डिवाइड कर रहा हूं 4g स्क्वायर से, 4g से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 2g बाई एच। चेक कर लो, सॉरी 2h बाई जी, नॉट 2h बाई जी। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो व्हाट इज टाइम? u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। ये टाइम आ गया भाई। अभी मैं इसको इधर लिख लूंगा, चेक कर लो टाइम को, चेक कर लो भाई, को डाउट हो बच्चों इसके अंदर। चलें आगे, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। मैं अभी कुछ टाइम से कुछ रिलेशन निकालूंगा आपके लिए, इसलिए कर रहा हूँ सारे काम, वो फिर कंपटीशन में काम आएंगे आपके। पहला हो गया, अब इसके टाइम यहाँ लिख लूँ, बस मैं यहाँ पर टाइम लिख लूँ, इसको रब कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ टाइम यहाँ लिख लेता हूँ, बस मैं टाइम ही चाहिए मेरे को बेसिकली। तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी प्लस, सॉरी प्लस अंडर के अंदर u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। देख लो बच्चों, कुछ और चाहिए आपको इसके अंदर? वेलोसिटी भी निकालनी है मुझे एट द एंड के ऊपर। व्हाट इज वेलोसिटी? अभी बताया आपको, आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई। तो व्हाट इज वी एक्स? वो तो चेंज नहीं होती, यू कॉस थीटा। व्हाट इज वी वाई? दैट इज यू वाई प्लस जी टी। अब लगाते हैं। हाँ जी बच्चों, वी वाई निकालनी है मुझे। यू वाई कहाँ है? ऊपर को थी, क्या है वो? यू साइन थीटा, जी नेगेटिव होता, टाइम फ्लैट टी हो गया। ये इस टी को यहां पुट कर लूं मैं, उससे भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं उसके अंदर, उससे भी आ जाएगा। लेकिन अब मैं जो काम करने जा रहा हूं, देखो जी, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बराबर है 2, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो व्हाट इज वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अब मैंने ऊपर को जाना है, मैंने तो g नेगेटिव है और h भी नीचे वगैरह माइनस h, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल, उधर जाके प्लस के बन जाएंगे ये यू वाई। व्हाट इज यू? यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये मेरा वी एक्स है और ये मेरा वी वाई स्क्वायर ही आ गया, चांस की बात है। तो व्हाट इज v? v क्या होता है? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है जी। तो व्हाट इज वी एक्स स्क्वायर? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यहां से आ रहा है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh अंडर द रूट।
ये सॉल्व करके चेक कर लो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। चेक कर लो भाई, वही आ गई सेम। देख लो बच्चों, डाउट हो कोई? अब मैं, क्योंकि मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पर अभी मैं, क्योंकि अभी मुझे और उसको भी सॉल्व करना है मुझे, लास्ट वाले को भी। सेम आ गया बिल्कुल, चेक कर लो। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, या क्या करता मैं, वी वाई बराबर यू प्लस जी टी से टाइम को पुट करता, फिर यहाँ पर फिर मैं सॉल्व करता। पहले वी वाई आता, फिर उसको स्केयर करता, स्केयर में रूट मेरा खत्म हो जाता। रिजल्ट वो भी करके दिखा देता हूँ, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, रिजल्ट में कोई टेंशन नहीं है मुझे। यहाँ पर क्या था, यू वाई प्लस जी टी, टी वाला था मेरे पास, उससे भी कर सकते हो आप। ये देखो सारा रब कर दूं मैं, हो गया ये। देख लो बच्चों, आप इसको मैं रब कर रहा हूं, आप उससे भी कर सकते हो उसको। देखो जी, वी वाई बराबर, सॉरी फॉर्मूला इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई बराबर है यू साइन थीटा माइनस जी टी। टी मेरे पास ये है सारा, ठीक है जी। टी को ऊपर पुट कर देते हैं अब, तो इसको रब कर लें, याद तो रह ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लो जी, तो वी वाई बराबर है यू साइन थीटा माइनस जी, वट इज टी, हाँ जी क्या था वो, यू साइन थीटा बाई जी प्लस, हाँ जी अंडर रूट के अंदर यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। तो ये जी से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गए, तो व्हाट इज वी वाई, यू साइन थीटा बाई जी, ये टी है सारे में, ठीक है बच्चा जी। और आराम से जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी। तो दिस इज योर यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा प्लस, क्योंकि जी अंदर जाएगा ये, ठीक है, जी बाहर रहेगा, यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर प्लस 2h बाई जी अंडर द रूट, ऐसे आएगा, ये कैंसिल हो गए। तो व्हाट इज वी वाई, जी स्क्वायर यू साइन थीटा बाई जी होल स्क्वायर प्लस 2h बाई जी, ठीक है जी। ये ऐसे आएगा, ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइंस के थीटा प्लस 2gh। चेक कर लो भाई, वही आ रहा वी वाई स्क्वायर, अब स्क्वायर करना पड़ गया मुझे, जो उधर आ रहा था, चेक कर लो, यही सेम आ रहा था यहाँ पर भी। तो आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से मैंने क्या कहा, धीरे धीरे यूज करना सिखाऊंगा अभी मैं इसको। तो आपकी मर्जी, वी वाई चाहे यहां से टी को पुट करके निकालना है या सीधे फॉर्मूले से निकाल लेना, ये शॉर्टकट पड़ेगा आपको। अभी एक दिक्कत तो है, दिक्कत क्या है, अभी तक मैंने वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की अपनी के भी जो वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड कर रहे थे, वो वाली बात तो नहीं गई, वो भी सॉल्व करूंगा अभी तो आपको जस्ट लगाना सिखा रहा हूं कि दोनों फॉर्मूले चलेंगे आपके, क्योंकि मेरे पास से आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशंस इन पैराबोला, वो करूंगा मैं सारा, वहां फिर मैं सारी इक्वेशन इकट्ठे कर दूंगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s को भी आपको सिखा दूंगा कैसे अप्लाई करना है। अभी ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इट इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस आगे जाके, अभी तो हम सिंपल मैथ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा कर रहे हैं हमें, लेकिन इनका एक सिग्निफिकेंस है या कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो आगे जाके करेंगे हम। तो ये दोनों से ही आप कर सकते हो मेरा बच्चा, ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ दोनों के फॉर्मूले लिख रहा हूँ बस, तो ये खत्म हो गया यहाँ से मेरा, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट बच्चा जी। ये हो गया, वेलोसिटी मेरी कहाँ आ गई थी भला, वेलोसिटी मैंने निकाल, अच्छा तो मैंने टी से निकाल दी, अभी निकाल चुका था वेलोसिटी में, अच्छा वो पहले रब कर दिया मैंने वो, ठीक है जी। तो मुझे इसका टाइम चाहिए और वेलोसिटी द्वारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जो टी है यू साइन थीटा बाई जी प्लस प्लस 2h बाई जी, और वेलोसिटी तो वही आ गया, वी स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर द रूट। अब थर्ड की बात करनी है भाई, अगेन यहां पर भी वही x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। अब y की बात कर देते हैं, y बराबर है यू टी प्लस हाफ इट, तो नीचे को ये माइनस एच हो जाएगा इज इक्वल, अब ये भी नीचे को ही है तो माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि कंपोनेंट नीचे को बनेगा इसका कंपोनेंट वाला, इंटू टी प्लस हाफ जी माइनस है इंटू टी स्क्वायर। तो ये h बराबर है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा टी माइनस 2h बराबर है 0, राइट। अगेन वही चीज़, पहले टी स्क्वायर बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 4
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, और तो कुछ नहीं आएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा 8GH डिवाइडेड बाय 2A दैट इज 2G। आज क्या होगा, बस सेट जो टी आएगा आपके पास, जो टी आएगा दैट विल बी पहले माइनस क्यू साइन थीटा बाय जी आ जाएगा, फिर प्लस प्लस बाकी सारा सेम रहेगा, बस ये माइनस आ जाए प्लस आ जाएगा, सॉरी वही अंडर के अंदर सेम फैक्टर आएगा, दैट इज यू साइन थीटा बाय जी का स्क्वायर प्लस 2H बाई जी, सेम बिल्कुल, बस यहां माइनस आएगा पहले, तो मैं टी को ऊपर लिख लेता हूं शुरू में, तो व्हाट विल बी माई टी, टी इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर प्लस 2H बाई जी अंडर द रूट। ऐसी वेलोसिटी निकाल लो, सेम फॉर्मूले से सेम आ जाएगी बच्चों, इतना तो अब हम कर सकते हैं 2GH, राइट। लो जी, अब मेरे पास क्या निकला यहां से रिजल्ट कि भी अगर मेरे पास 3 बॉडीज हैं, मतलब एक बॉडी है, मैंने उसको हॉरिजॉन्टली फेंका या कुछ एंगल से ऊपर या नीचे, तो तीनों में लास्ट में वेलोसिटी सेम आ रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट उनके क्या अलग अलग आ रहे हैं, वेलोसिटी लास्ट में सेम आ रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या उनके आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। नंबर 2, अगर ये वेलोसिटीज कम ज्यादा हो जाए, और अब मैं फिगर बना रहा हूं, ये वेलोसिटी सपोज u1 है, ये सपोज u2 है, ये एंगल θ2 है और ये एंगल θ1 है, और अगर u1 साइन ऑफ θ1 मैग्नीट्यूड बराबर है u2 साइन ऑफ θ2 अगर आ जाए, तो फिर वही क्या हो जाएगा, आपके जो टाइम ऑफ फ्लाइट के आ जाएंगे वो सेम आ जाएंगे। अच्छा, अगर अलग अलग हैं, तीनों में अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर जो T3 है, जो थर्ड वाले का टाइम है, अब 1 2 3 किसको बोलना मैंने, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 वाला पार्ट u3 कर दो, तो T3 इज इक्वल टू T1 T2 रूट हो जाएगा, राइट बच्चों। अगर मेरा अपने 3 पार्टिकल्स हैं, एक को सम एंगल ऊपर फेंका है, दूसरे को उस एंगल से नीचे फेंका है, और इन दोनों के कंपोनेंट ये बराबर आ रहे हैं, तो जो T3 है वो T1 T2 रूट आ जाएगा। ये आपका जो पॉइंट है, ये कॉम्पिटिशन में बहुत यूज करोगे आप, और वहां पर आपको ये बहुत काम आएगा बच्चों जब आपको करना होगा। एक चीज और मैं कर रहा हूं, ये मैंने आपका सारा कंपटीशन के लिए डिस्कस किया, ताकि जब आप थोड़ा सा एडवांसमेंट करने चाहते हो चीज़ों की, तो मुझे चीज़ों के पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके बाद जाके मैं ये शॉर्टकट लगा सकता हूँ। कई दफ़ा क्या होता है, बुक्स में हमने शॉर्टकट डायरेक्ट दिया होता है, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस अंडरस्टैंड कि कहाँ से ये शॉर्टकट आया है। एक चीज़ और, मैंने एक वेलोसिटी बॉडी फेंकी कुछ वेलोसिटी से, उसने ये पाथ फॉलो किया, वेलोसिटी कम कर दूंगा तो वो ये पाथ फॉलो करेगी, और एक को अगर मैं नीचे छोड़ूंगा, तीनों सेम टाइम पे काम किए हैं, तो वो कह रहा है, पहली बात, तीनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, तीनों की वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग कम ज़्यादा हो सकती है। नंबर 2, इस C के हिसाब से A और B कहाँ है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। क्यों, ये जब ये सामने देखेगा तो बिल्कुल सीधे इसको नीचे गिरते नजर आएंगे, तो उसको लगेगा स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहे हैं ये। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ A एंड B, ट्रेजेक्ट्री ऑफ A and B with respect to C will be straight line, पहली बात, ठीक है जी। वेलोसिटी तीनों की सेम है, वेलोसिटी सेम, दे विल रीच द ग्राउंड एट सेम इंस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कम ज़्यादा है तीनों की, सेम इंस्टेंट। एक को मैंने इस वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी थोड़ी कम है, इसको जस्ट रिलीज किया, सेम इंस्टेंट में पहुंचेंगे। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मे बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकती है भाई, या विल बी डिफरेंट, एक ही बात है, अलग ही होगी वो, तो वो सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग अलग हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल अलग अलग हैं तो वर्टिकल तो सबके सेम आएंगे, वो अलग अलग हैं, तो दोनों को स्केल करके ऐड करना पड़ता है मुझे, इससे सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा इसके अंदर पहले, फिर आगे चलेंगे।
एक एरोप्लेन है, हमने फ्लड रिलीफ में लगाया हुआ है, जो कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और 50 मीटर हाइट पे मूव कर रहा है। ये हाइट है 50 मीटर। एक फ्लड रिलीफ में हमने कोई एरोप्लेन लगाया है, उसका काम ये है कि जो लोग फ्लड में फंसे हुए हैं उनको रिलीफ पैकेट पहुंचाना। 50 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है वो और 30 मीटर पर सेकंड की उससे। अब वो कहता है अगर उसने यहाँ से फूड पैकेट छूटा है तो फूड पैकेट कहाँ जाके किसको मिलेगा, ये सारा बताना भी मुझे। कहाँ जाके किसको मिलेगा? ये आदमी खड़ा इसको मिलेगा, तो मुझे ये भी बताना है ये आदमी कहाँ खड़ा होगा, टाइम क्या लगेगा, कितनी देर के बाद मिलेगा, तो ये सब कुछ मुझे बताना भाई, ठीक है। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ कर आया हूं मैं। 2h कितना है बेटा? 50 मीटर। जी को 10 ले लेते हैं। अब किस वेलोसिटी से पहुंचेगा वो भी मैंने पढ़ा हुआ है। क्या है भाई वो? u² प्लस 2gh। u कितना मेरा बच्चा? 30 का स्क्वायर प्लस 2, g को 10 लेना मैंने। h कितनी है? 50 मीटर। तो 900 जमा 1000, 1900 आ गया बेटा। तो 10√19 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है उसकी। 3 चीजें पूछ रहा मेरे से वो, कि कितनी देर के बाद पहुंचेगा, और जो अब यहां तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, कितनी दूरी पर लोग खड़े हैं उनके पास पहुंचेगा, और किस वेलोसिटी से पहुंच। ये ना कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, उसको चोट लगे जो आदमी पकड़ रहा है, तो सारी चीजें ध्यान देनी है हमने। ये काम हो गया भाई हमारा, ठीक है जी। एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ फूड पैकेट कितना है? डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, राइट, दिस इज s। तो व्हाट इज s? x² प्लस y² अंडर द रूट। x कितना आया बेटा जी? अभी आपने सॉल्व किया है, कितना आया x? 30√10 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये बन जाएगा 900, 9000 जमा 2500, ठीक है जी। ये 11500 अंडर द रूट, ये आ जाएगा 10√115 मीटर। ये उसका डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, चेक कर लो सारी बातें। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है उस बच्चे का वो भी निकाल दिया मैंने, कितने टाइम के बाद पहुंचा, कितने डिस्टेंस पे जो लोग खड़े थे उनके पास पहुंचा, किस वेलोसिटी से पहुंचा, और डिस्प्लेसमेंट क्या चला मैंने। अब एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, ये जो आपका एरोप्लेन में जो यू कैन से पायलट है, उसने इसको देखा पैकेट, इसको एंगल ऑफ साइट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछेगा भी आपसे, वो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ साइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ साइट बोलते हैं। अब इसको नेक्स्ट इसको करेंगे, अभी हम एंगल ऑफ साइट को करेंगे, एंगल ऑफ साइट को करेंगे बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन उसमें करते हैं, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन वो किया जो बिल्कुल रफ था मेरे पास, सब कुछ मैंने निकाला, मैंने पूछा कहाँ, अभी मैंने अब ये तो नहीं करा। अब सपोज कर लो मैंने किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फेंकना है फूड पैकेट, वो कैसे करूंगा? तो पहले मैंने बिल्कुल जर्नलाइज काम कर दिया, मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा पैकेट, मैंने कहा भी कहाँ जाएगा, इतना डिस्टेंस पे जाएगा, इस वेलोसिटी से जाएगा, इतने टाइम के बाद, सब कुछ निकाल लिया। अब मैं इसको रिफाइन कर दूंगा क्वेश्चन को अपने। देखो जी, अब रिफाइन कैसे करेंगे इसको। अब अगेन एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, 1960 मीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो है बच्चों दैट इज 600 किलोमीटर पर आवर। पहले उसके मीटर पर सेकंड बना देता हूँ मैं, 600 किलोमीटर पर आवर। तो 600 इंटू 10/36, 6 और ये 100, तो ये बन जाएगा 500/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है भाई। क्या स्पीड है उसकी? 500/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली अबव ए पॉइंट ओवर ए पर्सन स्ट्रगलिंग इन वाटर फॉर फूड। एक आदमी खड़ा है, मतलब लोग खड़े हैं, उनके ऊपर से प्लेन जा रहा है जिसकी हाइट कितनी 960 मीटर है, स्पीड उसकी कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर है, अबव द ग्राउंड टुवर्ड अ पॉइंट डायरेक्टली ओवर द पर्सन। बिल्कुल देख रहा है ऐसे, वो वहां देख रहा है, डायरेक्टली ओवर द पर्सन स्ट्रगलिंग फॉर फूड इन द वाटर। द एंगल ऑफ साइड, व्हाट एंगल ऑफ साइड शुड द पायलट release at what angle of sight the pilot should release the survival kit?
सो एज टू रीच द पर्सन, तो कहता किस एंगल पे फेंके वो कि ताकि आदमी तक पहुंच जाए, उस आदमी तक पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों? किस एंगल पर फेंके वो, तो लो जी मैंने कहा मान लो इस एंगल पर फेंके वो, तो पहली बात तो x निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, तो पहले t 2h/g टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो सबसे पहले। तो 2h कितना है बच्चों जी 1960 मीटर है। अब जब यह तो उसको 9.8 ले लो ताकि आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चा। ये डेसिमल इधर चला गया ये, तो ये 92 होता है, 400 आ गया, 400 का कर लो, 20 सेकंड के बाद पहुंचेगा जी। अब उल्टा कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, 20 सेकंड के बाद पहुंचेगा। 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा उसका, वो x बराबर है u इंटू टी होता है, u कितना है 500/3 इंटू 20, ये कितना आ गया 10,000/3 आ गया भाई, ये आ गया 10,000/3, राइट। ये हाइट है और ये एक व्हाट इज टेन, ये इसमें था एंगल, तो व्हाट इज टेंजेंट अल्फा, क्या होगा बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x/h आ जाएगा। x कितना है बच्चों 1000, ये 10,000/3, h कितना है 1960 है, तो ये बन गया 1000/3 इंटू 196। चलो कर लेते हैं 3 6 18, 3 27 28, 588, तो 10/5.88 रफली 1/2 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो 10/5 सॉरी 2 से छोटा आएगा, कर देते हैं इसको, दैट इज योर 10/5.88, ये आ गया 1.7 आ गया बेटा जी, 1.7 आ गया, रफली √3 आ गया है। तो व्हाट इज टेंजेंट ऑफ अल्फा, √3 कितना बन गया 60 डिग्री। वो कह रहा है अगर वो फ्लड के अंदर लोग खड़े हुए हैं, जिसके पास उसको पहुंचाना है 60 के एंगल पे ड्रॉप करेगा तब जाके पहुंचेगा उसके पास, उसको मतलब जब वो आदमी मान लो फ्लड में बहुत सारे लोग खड़े हैं, जब लोगों के ऊपर से जा रहा है प्लेन आपका, अब एरिया तो बहुत बड़ा उस समय, तो वो कह रहा है कि जब उसको नजर आता है कि जिसको वो 60 एंगल देख पा रहा है, अपने प्लेन में बैठ के वहां देख पा रहा है, उस अगर वो छोड़ेगा तो उस पे पहुंचेगा जाके पैकेट आपका। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, रिपीट करना है। कहता है वो लोगों के ऊपर उड़ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, उनको रिलीफ पैकेट भेज, वो किस एंगल ऑफ साइट। अब मैंने क्या करा, पहले उसकी 2 चीजें थी मेरे पास, इन 2 चीजों से मैंने ये निकाल दिया और उसका ये डिस्टेंस निकाल लिया। वो कहता है फिर एंगल निकाला, कहता है वो जो जिसको उसने पैकेट भेजना है, जिसको वो 60 के एंगल पे देख रहा है, अगर यहां छोड़ेगा तो उस पर जाके उसको जाके मिल जाएगा पैकेट। वो क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट, इसको एंगल ऑफ साइट बोलते हैं। व्हाट इज दिस एंगल ऑफ साइट। मैंने देखो मैंने कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं बनाई, मैंने तो जस्ट आपको एक आइडिया दिया है। पहला क्वेश्चन मैंने करा रफ लैंग्वेज के अंदर कि भी मैंने छोड़ दिया, किसको मिलेगा जाके, उसको मिलेगा जाके, इतने टाइम बाद मिलेगा, इस वेलोसिटी से मिलेगा। अब मैंने क्वेश्चन नया बनाया कि मेरे पास एक फ्लड रिलीफ कैंप लगा हुआ है, लोग वहां खड़े हुए हैं, अब वहां पे पानी है बहुत सारे एरिया में, जैसे अभी भी पीछे बाढ़ आई हुई थी, तो उसमें उसको सामान पहुंचाना है पायलट को। तो वो कह रहा है कि अब सामान लोगों तक फेंकना है, मीन्स लोगों तक पहुंचाना है। वो कह रहा है ये इसको उसने कैलकुलेशन भी करके रखी हुई है कि जिसको मैं अपने 60 के एंगल पे देखूंगा यहां से, अगर आप छोड़ते हो तो उससे जाके पैकेट मिल जाएगा मेरा। दीज आर माय कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? तो ये मैंने आपकी सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि 2 डायमेंशन में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करनी है। एक मेरे पास प्रॉब्लम बताई है कि v² - u² बराबर 2s को मैं डिराइव नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बीच बीच में यूज़ करना शुरू कर दिया उसको। अब यूज़ करना क्यों शुरू किया वो मैंने आपको बताया, आगे जाके बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, सब बताऊंगा आपको। नंबर 2, जब मेरे पे इक्वेशन डिराइव हो गई है, फिर मैंने क्या काम किया, मैंने अभी सिर्फ एक आर्टिकल किया है कि मैंने अपने प्रोजेक्टाइल को टॉप ऑफ टावर पे खड़ा होकर फेंका है। अभी मुझे इसकी एंगुलर प्रोजेक्शन की बात भी करनी है। अब जब एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, ध्यान रखो बच्चों अपना। थैंक यू वेरी मच।